अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आज समापन हो गया। 7 दिन तक चले इस उत्सव में लंका दहन की प्राचीन परंपरा निभाई गई और इसी के साथ उत्सव का समापन किया गया। इस साल कोरोना का साया इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्सव पर देखने को मिला, जहां दशहरा उत्सव में सैकड़ों देवी देवता भगवान रघुनाथ के दरबार पहुंचते थे। वहीं इस बार केवल परंपरा निभाई गई। बेशक प्रशासन की ओर से 7 देवताओं को न्योता दिया गया था, लेकिन कुछ देवता बाद में ढालपुर पहुंचे और नाम बुलाने के लिए अपनी नाराजगी भी जताई। देखिए, कल जो कुछ इस मैदान में अभिघटित हुआ, उससे ये सिद्ध होता है कि देवताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसको ध्यान में रखते हुए और जो देवताओं के आपके फलानी नारायण हैं, उन्होंने सबसे पहले यहाँ आकर कहा था कि जगती करो, ये जब दौरे में जा रहे थे। तो उसकी पुष्टि के लिए हमने सोचा कि यहाँ पूछ डालें और देवताओं को थोड़ा शांत कर रहे, ऐसा हम अनुरोध करें और बीमारी से भी थोड़ी राहत दें, तभी तो हम सब कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये हमने प्रार्थना की। आज समापन अवसर पर भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में 1 दर्जन देवी देवता शामिल हुए। अस्थायी शिविर से भगवान रघुनाथ लाव लश्कर के साथ रथ में सवार हुए। विधिवत पूजा अर्चना के साथ लंका दहन के लिए माता हिडिंबा की अगुवाई में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। माता हिडिंबा व राज परिवार के सदस्यों ने ब्यास के तट पर लंका दहन की परंपरा का निर्वहन किया। इसके बाद देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ से विदाई ली। रथ मैदान से भगवान रघुनाथ पालकी में सवार होकर रघुनाथपुर अपने मंदिर लौटे। भगवान रघुनाथ के मुख्य छाड़ीबरदार माहेश्वर सिंह के अनुसार दशहरे में सभी परंपराओं को निभाया गया है और लंका दहन से पहले खड़ की जांच होती है, जिसके बाद देव महाकुंभ में लंका दहन के लिए रथ यात्रा के साथ लंका दहन होगा। गौर रहे कि पूरे देश में कुल्लू दशहरा उत्सव में रावण के पुतले नहीं जलाए जाते। यहाँ पर लंका दहन की प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है। आज इस विजयदशमी का अंतिम दिन है। लंका दहन के साथ ये संपन्न हो जाएगी और जो देवता ने कहा है, हमने ये वचन दिया है कि इन्होंने कहा कि ये जगती, क्योंकि ढालपुर के बारे में ही है, इस दशहरे के बारे में, इसलिए इसको रघुनाथ मंदिर में करें। अन्यथा बड़ी जगती जो है वो नगर में होती है। तो हमने कहा फिर कर देंगे, क्योंकि बड़ी जगती को तो बहुत बड़ी तैयारी चाहिए होती है। तो फिर जो आपके अन्नकूट का दिन आएगा, गोवर्धन पूजा, उस दिन मंदिर में ऐसे भी ब्रह्मभोज होता है, काफ़ी लोग आते हैं। वो दिन तय किया है और हमने ये प्रार्थना की है कि हमको ये पता लगना चाहिए, थोड़ी वर्षा भी हो और लोगों की रक्षा भी हो। जब जो आप इस महाकुंभ में यहाँ पहुँचे हैं, अनेकों बाधाओं के बावजूद, तो उनकी रक्षा जब तक नहीं होगी तो ये सारा काम संभव नहीं है। तो आपसे इतनी हमने प्रार्थना की देवताओं से कि थोड़ी रक्षा दे, थोड़ा हमें विश्वास पैदा करे जनता में। और जो हो रहा है उससे तो मैं भी पर्सनली भी दुखी हूँ। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।